ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है बच्चों। इसमें हमें मैच करना है यहाँ पर क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें आइडेंटिफाई करनी है, राइट। हाँ, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ बच्चों। ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम जो है इट हैज़ फॉर्म्ड 6 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। तो बच्चों +6 में है, ये +6 में है, या फिर एक बार मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से ही बता देता हूँ। मैंने स्ट्रक्चर से कैसे बताया मैं भी बताता हूँ। पहले इससे देखते हैं बच्चों। x अज्यूम कर लेता हूँ तो 2 × x, राइट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लेते हैं बच्चों, × 7 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो 2x - 14 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे तो x + 6 आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनाया, पर्पस क्या था अगर आप समझ सको तो बच्चों। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जैसे क्रोमियम, ये स्ट्रक्चर मुझे पता है, अब मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्रोमियम को फ्री कर दो, क्रोमियम से जितने भी बॉन्ड्स हैं ब्रेक कर दो। अब कैसे ब्रेक कर रहे हैं, जैसे इस बॉन्ड को मैंने मान लो एक बार ब्रेक कर लिया। अब क्रोमियम ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बच्चों, क्रोमियम। तो यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1। इस बॉन्ड को ब्रेक करा बच्चों +1 -1, इस बॉन्ड को ब्रेक करा +1 -1। रिमेंबर मैंने क्रोमियम पे +1 क्यों लिखा बच्चों, बॉन्ड, इस बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्रोमियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। ऐसे इसको ब्रेक किया ना बच्चों, +1 -1, ऐसे +1 -1, इसको ब्रेक किया +1 -1। अगर आपको स्ट्रक्चर आता तो आप ये जल्दी से कर सकते हैं। तो ये +6 हो गया बच्चों। और देखो जल्दी भी कैसे होगा, आप कहोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा। ऐसा देखो बच्चों, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो यहाँ पे इस क्रोमियम ने भी ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं बच्चों। अब 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो एक एक करके कट करेंगे, फ्री करेंगे क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो सभी बॉन्ड्स के अंदर आप पाओगे कि क्रोमियम भाई ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो +1 +1 करके बच्चों +6 हो जाएगा। तो +6 है यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ए जो है ना बच्चों, ए जो ऑप्शन है वो 4 से मैच कर रहा है, ए के लिए 4। चलो दूसरा देखते हैं। पहले मैं MnO4- का आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। मान लो बच्चों अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है, आप ये चांस तभी लेना बच्चों जब स्ट्रक्चर पता हो। यहाँ पर मैंगनीज ने ऑक्सीजन के साथ 7 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, +7 एक एक करके। या फिर अगर आप इक्वेशन से निकालना चाहते हैं तो x अज्यूम कर लीजिए बच्चों, और -2 × 4 ऑक्सीजन हो गया इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू +7 हो गई यहाँ पर, राइट। तो बी का ऑप्शन यहाँ पर 5 हो गया। सी के लिए VO3- के लिए VO3- के लिए बच्चों x मान लेते हैं, -2 × 3 इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू बच्चों +5। और FeF6 3- बच्चों ये कोऑर्डिनेशन है, FeF6 3- में ये फ्लोराइड आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों, ये 3+ है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे 3- है, राइट। या फिर स्ट्रक्चर, हाँ इस केस में स्ट्रक्चर इतना हेल्पफुल नहीं है बच्चों। यहाँ पे x मान लो, फ्लोरीन का -1 × 6 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों +3, आयरन का +3 आ रहा है। तो A इज 4, B इज 5 बच्चों, C इज 3 एंड D जो है 1 है। तो A4, B5, C3, D1 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 विद रेलेवेंट आइटम्स इन कॉलम 2। आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज कैटायन होते हैं बच्चों। आयंस विद पॉजिटिव चार्ज तो बच्चों कैटायन होते हैं। आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये इसी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये 6 हो गया बच्चों। तो ए का हो गया आयंस विद पॉजिटिव चार्ज 5 बच्चों। बी रिलेटेड है, नॉट बी, ई रिलेटेड है 6 से। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो
जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है, तो हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का 6 × 1, ऑक्सीजन का -2 × 4। बच्चों इनका सम जो है कलेक्टिवली 0 ही आएगा, राइट। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल बच्चों 0 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। तो बी 4 के साथ सूट कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H+ आयन, बच्चों ये तो चार्ज ही हो गया, आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इट इज +1। D3 C वाला 3 के साथ मैच कर रहा है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन सोडियम फ्लोराइड, बच्चों सोडियम फ्लोराइड ये आयन है, F- इसमें -1 चार्ज है, इट इज -1, तो D इज 2। तो A5 B4 C3 D2 and E6, so first option is the correct option in this problem, yes। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। Which of the following statement is not true? Okay, बच्चों KClO3 आयन, KClO3 आयन, ये KClO3 आयन है बच्चों। यहाँ पर मैं और अच्छी तरह इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एनीवेज स्ट्रक्चर की इतनी शायद ज़रूरत ना भी पड़े, बट फिर भी बच्चों मुझे यहाँ पर पता है कि इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा पता लग रहा है, +1 है। क्लोरीन बच्चों ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बना रखे हैं, +5 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? KCl में। तो यहाँ पे KCl में बच्चों ये +1, ये -1, और O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 0 होगा। तो क्लोरीन +5 से -1 में आया है, +5 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर में +5 से डिक्रीज हुआ है। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज, मतलब रिडक्शन हुआ है, राइट, रिडक्शन हुआ है। और पोटेशियम का तो कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों, ऑक्सीजन देखो -2 से 0 में यहाँ पर आ गया, तो इसने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, -2 से 0 बड़ा नंबर है, -2 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। सो पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, नो बच्चों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। इनकरेक्ट हमें लेना भी है, चूज भी करना है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस वजह से चूज कर लिया है बच्चों इसको। क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, नो बच्चों क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको भी चूज कर लिया बच्चों। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, नो बच्चों ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस वजह से चूज कर लिया। नन ऑफ द स्पीशीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हुआ है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको भी चूज कर लिया। द करेक्ट चॉइस विल बी नन ऑफ दिस एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, राइट। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following electrodes will act as anode when connected to standard hydrogen electrode? बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 वोल्ट होता है, और हमें चाहिए कि कोई ऐसी इलेक्ट्रोड बताइए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एनोड का काम करे, मतलब ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो जो भी एनोड का काम करेगी ना बच्चों वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। नाउ लॉजिक क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑफ कोर्स रिडक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आरपी, आरपी मतलब बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, अगर ऐसा है तो, राइट, फाइन। तो इस लॉजिक से बच्चों हम लोग बता रहे हैं कि हमें तो वो चाहिए कि कैथोड पे रिडक्शन हो, हाइड्रोजन पे, बाकी पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो। तो हमें
लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यू इलेक्ट्रोड चलेगी, क्योंकि बच्चों जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो हमारे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। रिडक्शन तो हमें यहाँ कराना है, हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो हमें लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड चूज करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 0 से नीचे हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से नीचे हो। एक तो ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया। ये दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ऊपर है। जब हम इनको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेंगे, यहां पर कॉपर पे या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड पे, फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड पे बच्चों रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगा। हम ये चाहते नहीं, हम तो उसे कैथोड बनाना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं। इन दोनों केसेस में बच्चों हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और ये दोनों अगर इनके साथ अलग अलग कनेक्ट किया तो ये लोग ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ए एंड बी will act as anode with hydrogen gas. So the first option is the correct option as far as this question is concerned, right? Identify the correct statement in the following reaction. ठीक है बच्चों, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहाँ पे HCl के अंदर बच्चों हाइड्रोजन +1 में है, क्लोरीन -1 में है, ये मैनेजेबल है। ZnCl2 के अंदर बच्चों क्लोरीन -1 में है, जिंक +2 में है, और H2 के अंदर बच्चों ये 0 में है, राइट। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो यहाँ पर बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है और हाइड्रोजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो जिंक इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो बच्चों, जिंक तो रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है इस रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों। क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ रिडक्टेंट। नहीं बच्चों, क्लोरीन तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट होना तो कहना ठीक नहीं है। हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट। यस बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट एक ही बात है। यस, एंड जिंक इज एक्टिंग एज अ रिडक्टेंट। सो C and D आर द करेक्ट ऑप्शन। इजी वन, इजी वन।